जापान में एक ऐसी कहानी है जो गुड़िया को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है ओकिको गुड़िया की। सोचिए जरा, क्या किसी बच्चे का प्यार किसी बेजान चीज से इतना ज्यादा जुड़ सकता है कि वो हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाए? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है। तो ये कहानी शुरू होती है एक भाई बहन के बहुत ही प्यारे रिश्ते से। बात है साल 1918 की। जापान में एक 17 साल का लड़का था, एकीची सुजुकी। वो अपनी छोटी बहन किकुको के लिए एक बहुत ही खास तोहफा खरीदना चाहता था। अब सुजुकी परिवार कोई बहुत अमीर तो था नहीं, पर इकीची अपनी बहन से बेहद प्यार करता था। तो हुआ यूं कि उसने 1 महीने तक पैसे बचाए और आखिर में उसे वो तोहफा मिल ही गया। एक पारंपरिक जापानी गुड़िया जिसने लाल रंग का किमोनो पहना था और उसके बाल एकदम काले, गर्दन तक कटे हुए थे। किकुको तो जैसे उस गुड़िया को पाकर खुशी से झूम उठी। उसने उसका नाम रखा ओकिको। और बस फिर तो वो दोनों कभी अलग ही नहीं हुए। वो हर वक्त हर पल उसके साथ ही रहती थी। लेकिन कहते हैं ना, ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। ठीक 1 साल बाद किकुको को मलेरिया हो गया और अपनी आखिरी सांस तक उस नन्ही सी बच्ची ने अपनी ओकिको को कसकर पकड़े रखा था। किकुको की मौत के बाद परिवार ने उसकी याद में गुड़िया को घर पर ही रखने का फैसला किया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि फैसला उनकी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। तो परिवार ने उस गुड़िया को किकुको की याद में घर की एक शेल्फ पर रख दिया। वो अब सिर्फ एक याद थी, पर बहुत जल्द वो कुछ और बनने वाली थी। कुछ ही दिनों में घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। कभी रात के सन्नाटे में बच्चे के हंसने की आवाज आती, तो कभी फुसफुसाने की। एक दिन तो किकुको के बनाए हुए पुराने चित्र जमीन पर बिखरे मिले। लेकिन सबसे अजीब और परेशान करने वाली बात तब हुई जब एकीची ने ध्यान दिया कि गुड़िया के बाल पहले से लंबे हो गए थे। याद है, जब एकीची उस गुड़िया को लाया था तो उसके बाल गर्दन तक एकदम करीने से कटे हुए थे, पर अब वो कंधे से भी नीचे पहुंच चुके थे। उनका रंग भी हल्का भूरा हो रहा था और उनमें 2 मुहे सिरे भी थे, बिल्कुल असली इंसानी बालों की तरह। परिवार ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, सोचा कि शायद ये उनका वहम है, पर ये वहम नहीं था। ये एक भयानक हकीकत की शुरुआत थी। तो हालात को ठीक करने की एक बेताब कोशिश में किकुको की मां ने गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे काट दिए। पर ये एक ऐसी गलती थी जिसका पछतावा उन्हें ताउम्र रहने वाला था। कहते हैं उस रात माँ को एक बहुत ही भयानक सपना आया, और जब वो चीखते हुए उठी तो उन्होंने देखा कि ओकिको गुड़िया असल में उनकी छाती पर बैठी थी और उन्हें घूर रही थी। बस उस रात के बाद से उस परिवार की जिंदगी जहन्नुम बन गई। उन्हें हर रात डरावने सपने आने लगे जिनमें वो गुड़िया उन पर हमला करती। एकीची ने तो अपनी आंखों से उस गुड़िया को सिर घुमाते और पलके झपकाते हुए देखा था। घर में अक्सर एक छोटी बच्ची की परछाई भी घूमती हुई दिखाई देती। अब तक परिवार को यकीन हो चला था कि वो एक श्राप के साए में जी रहे हैं। पूरी तरह से हताश होकर उन्होंने उस गुड़िया से छुटकारा पाने की एक आखिरी कोशिश की। एकीची के पिता ने गुड़िया को चुपके से पास के खेत में दफना दिया। सोचा कि चलो अब सब खत्म हुआ। लेकिन उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। जब पिता ने दरवाजा खोला तो सामने ओकिको गुड़िया खड़ी थी। और फिर गुड़िया के बाल अचानक तेजी से बढ़ने लगे और एकीची के पिता की गर्दन के चारों ओर लिपटकर उनका गला घोटने लगे। उनकी सांसें लगभग रुक ही चुकी थी कि तभी एकीची चिल्लाया, किकुको! और बस अचानक गुड़िया बेजान हो गई और बालों की पकड़ ढीली पड़ गई। ये खौफनाक सिलसिला 1-2 दिन या महीने नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। सोच कर देखिए, 2 दशकों तक वो परिवार इस श्राप के साथ जीता रहा। आखिरकार परिवार ने हिम्मत हार दी और वो घर छोड़कर चले गए। लेकिन ओकिको की कहानी वो अभी खत्म नहीं हुई थी। उन 20 सालों के आतंक के बाद उन्होंने उस गुड़िया को जापान के मन्निंजी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया, जहां वो आज भी रखी हुई है। मंदिर के भिक्षुओं ने उसे पवित्र करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो श्राप बहुत मजबूत था। इस घटना को अब करीब 100 साल हो चुके हैं और इतने सालों के बाद भी वो गुड़िया वहीं हैं। आज भी लोग ओकिको को उस मंदिर में देख सकते हैं, लेकिन उसकी तस्वीरें खींचना बिल्कुल मना है। कहते हैं कि उसके बाल आज भी बढ़ते हैं और भिक्षुओं को समय समय पर उन्हें काटना पड़ता है। लेकिन अब एक और भी ज्यादा डरावनी बात सामने आई है।
उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब सवाल यही उठता है, क्या उस गुड़िया में आज भी एक प्यार करने वाली बच्ची की आत्मा है, या फिर इतने सालों में वो कुछ और बन चुकी है, कुछ बहुत ही ज्यादा भयावह।